Hello everyone, me Kanchan from Kanchan classes. I am here with a new maths chapter and the topic of the chapter is decimals. So this is the introduction of the chapter. After that we will discuss its more content. Before starting this chapter, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. So without wasting time, let's come to the topic. Okay, let's take a number 4.5. Our chapter is decimal, so this number is 4.5. What is decimal? This point 4.5. This point is called decimal, and the 5 is 0.5 means decimal number. Okay, ये decimal लगता कैसे है, कैसे इसका हम यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. Let's take one example. 4563. Okay, so हम यहाँ से करते हैं वंस, देन टेंस, 100, थाउजेंड्स, ऐसे ऐसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज करते हैं. 10,000 लैक्स और 10 लैक्स मैनी मोर. ओके, वंस से हमें क्या पता चलता है? वंस, टेंस से टेंस, 100 से 100 एंड 1000 से 1000. सो दिस साइड टेंथ मीन्स 1/10, देन 100 means 1/100, then 1000 1/1000. ओके, यहाँ पे हमारा क्या लगता है? पॉइंट. यहाँ पर वंस नहीं होता. ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो एस लगता है, लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. देन अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो वो 10th, 100th एंड 1000th लाइक दिस इंक्रीज होता है. बट यहाँ पर क्या लगता है फिर हमारा? पॉइंट, जो इसको इससे डिफर करता है. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस, लाइक दिस 453.259. अब हमें इनकी प्लेस वैल्यूज बतानी है. तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? वंस. 5 की यहाँ क्या है? टेंस. 4 की क्या है? 100. 2 की क्या है? 10th. क्या है? 10th. 5 की यहाँ पे क्या है? 100th. एंड 9 की क्या रहेगी यहाँ पे? 1000th. ये है हमारी प्लेस वैल्यूज. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल. ओके, कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करती हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करती हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. 4.3. ठीक है, ये क्या है? हमारा डेसिमल है. इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसे हम a/b फॉर्म में राइट कर सकते हैं. मीन्स जिसका न्यूमिनेटर भी हो और जिसका डिनोमिनेटर भी हो. ओके, तो हमें इस पॉइंट को हटाना होगा. इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना होगा. इस पॉइंट को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? नीचे क्या आएगा इसके? ये क्या बन गया? हमारा न्यूमिनेटर. और पॉइंट को हटाने के बाद हमें ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है. ओके, तो हम यहाँ पे 1 के साथ क्या लगाएंगे? 10. ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? फ्रैक्शन. 43/10. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 25.67. ओके, सो पहले हमें पॉइंट को हटाकर हम राइट करते हैं. राइट कर दिया हमने, देन बाय. अब पॉइंट 1 तो आएगा ही आएगा. पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 एंड 2. तो यहाँ पर हमारी कितनी जीरोज आएंगी? 2 zeros. 2567 डिवाइड बाय 100. वन मोर एग्जाम्पल. 3.253. एक हमेशा ये भी ध्यान रखिए, जब भी हम बोलते हैं पॉइंट के बाद हम इसे बोलते हैं 3 पॉइंट. अब हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि 253, बिकॉज इनकी पोजीशन चेंज हो गई, इनकी प्लेस वैल्यूज चेंज हो गई हैं. वो क्या था हमारा? 253 हम ऐसे बोलते थे. बट नो, अभी डेसिमल के राइट साइड है इसलिए हम इन्हें ऐसा नहीं बोल सकते. हम इसे बोलेंगे जस्ट 3.253. अब यहाँ देखो, हम इस डिजिट को राइट करते हैं. पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. तो हम यहाँ पे कितने जीरोस लगा देंगे? 3 zeros. ये था हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शंस. ओके, क्लियर? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया
1 डिजिट में भी, 2 डिजिट में भी और 3 डिजिट में भी। ऐसे ही जितने डिजिट्स होंगे डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोज हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन टू डेसिमल। ओके, 32/10। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज हैं। कितनी जीरोज है? 1 0 है। ओके, सो जो अब हम पॉइंट लगाएंगे वो भी 1 डिजिट पहले से लगाएंगे और काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, तो पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए। सो 3.2। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। नाउ हाउ मेनी जीरोज आर हियर? 1 2, सो 1 2, पॉइंट कहाँ आएगा हमारा? यहाँ पर 3.25। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 7/100। ओके, मैंने अभी आपको ये कहा था कि हम नीचे से जीरोस काउंट करते हैं। नीचे कितने जीरोस हैं? 1 और 2, बट ऊपर कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर 0 और ऐड कर देंगे। बट ऑलवेज ध्यान रखना कि जब भी हम डेसिमल में 0 ऐड करते हैं तो उसको भी यहाँ से करेंगे। ठीक है, अगर हमें पॉइंट लगाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें डिजिट इंक्रीज करना है पॉइंट लगाने के लिए, तो 0 हमेशा लेफ्ट साइड में लगेगी, कभी भी राइट साइड में नहीं लगेगी। तो 1 0 लगाते हैं, 0.07। ओके, अंडरस्टूड। बट ये था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 गिवन है, अगर हमारे पास 10, 100, 1000 गिवन नहीं है, फिर हम पॉइंट कैसे लगाएंगे? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 2/5। अब ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, तो हम पॉइंट कैसे लगाएंगे? लेट्स टेक, हम इसे 10 बना देंगे। कैसे बना देंगे? हम ऐसे नंबर से दोनों को सेम नंबर से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमें 10 बनाना है। तो 5 के टेबल पर 10 कब आता है? 2 पर आता है। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो 2 × 2 4 एंड 5 × 4 2 10, 4/10। तो ये क्या हुआ? 10 बन गया हमारे पास। सो 1 0 इज हियर, तो 0.4। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल, 25। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 100 बना देते हैं। 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 4 84 एंड 25 4 100। ओके, सो 1 2 1 2 0.84। सो ये था हमारा टॉपिक, डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड इट्स वाइस वर्सा, मीन्स फ्रैक्शन टू डेसिमल्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now next topic is decimal on number line. Okay, स्टार्ट करें। सो अगर हमें कहा जाए कि 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली हम बहुत इजीली एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा? सेंटर में 0, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स मीन्स इंटीजर्स एंड राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमें कहा जाए 5 को करना है तो हम 5 को कर देंगे, 2 को कहा जाए तो 2 को डिनोट कर देंगे, -2 को कहा जाए तो -2 को कर देंगे। इट्स सो सिंपल। बट अगर हमें कोई कहे कि 0.6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम अब डिस्कस करते हैं। 0.6 ऑन अ नंबर लाइन, एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0.6 किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0.6, 0 से क्या है? ये ग्रेटर है और 1 से क्या है? स्मॉलर है। तो ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे? इसके पार्ट्स करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट्स करेंगे? 10 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, इसको हम राइट करेंगे। देखो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 parts. Okay, so first part is 0.1, second is 0.2, third is 0.3, 4 is 0.4, 5 is 0.5, 6 is 0.6, 7 is 0.7 and 8 is 0.8, 9 is 0.9 and this is 1.0 by 1. अब हमें रिप्रेजेंट करना है 0.6 को, तो सिंपल है 0.6 कहाँ है हमारा, ये है हमारा 0.6. ये था रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन. मीन्स पहले हम ये चेक करेंगे कि वो है कितने, किस किस डिजिट के बीच में लाई करेगा. ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 2.5. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन. ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 से ग्रेटर है बट 3 से स्मॉलर है. इट मीन्स ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. तो हम इसको डिवाइड करते हैं, -1, -2, 1, 2, 3 एंड 4. तो हमें 2.5 है, तो हमें यहाँ तक तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं. हम इसे डिवाइड करेंगे 2 और 3 के बीच में. तो इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम इसे प्लॉट करते हैं 0.5. तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज 2.5. होप सो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि पॉइंट को या डेसिमल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 0. अब हम इसमें 0 का टॉपिक समझेंगे कि 0 की क्या वैल्यू है. कि अब यहाँ पे मेरे नंबर है 2 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 2 होगी. अगर मैं इसको यहाँ 20 कर देती हूँ तो 20 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी. बट अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो फ़र्क आ गया इनकी, क्योंकि 20 है. नॉर्मल नंबर्स में क्या होता है कि मैंने यहाँ पर अगर 0 लगाती हूँ राइट साइड पे तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, राइट. बट डेसिमल में इसका अपोजिट है कि डेसिमल में अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, इसके बाद मैंने 0 लगा रही हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन सब की वैल्यू 0 है. इसकी वैल्यू वही 2 की 2 रह जाएगी. लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लगाती हूँ, यहाँ 0 ऐड करती हूँ तो इसकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे, इसकी प्लेस वैल्यू में चेंजेस आएंगे. इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको पॉइंट लगाने के लिए 0 की रिक्वायरमेंट है तो हम राइट साइड में 0 नहीं लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे. यही इसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि डेसिमल में नॉर्मल जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं उसका अपोजिट होता है. इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में इंक्रीज होती है और नॉर्मल नंबर्स की जो वैल्यू है वो राइट साइड पे इंक्रीज होती है. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयर, कि विच इज़ ग्रेटर. ठीक है, ओके. जब हमारे पास सिंपल नंबर्स है तो हम कहते हैं 5 और 7. विच इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली 7 इज़ ग्रेटर. हमें बहुत इजी हो जाता है. 25 इज़ ग्रेटर और 27. ऑब्वियसली कि पहले हम इनका फर्स्ट डिजिट काउंट करते हैं, लेकिन फर्स्ट डिजिट दोनों के इक्वल है तो हम सेकंड डिजिट देखते हैं. सेकंड में 7 ग्रेटर है तो 27 इज़ ग्रेटर. बट जब डेसिमल हो तो हम इन्हें कैसे कंपेयर करते हैं, टू 2.7. ठीक है, अब हमें इसे कंपेयर करना है. इसे हम कंपेयर कैसे करेंगे, देखो पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे. पॉइंट हटाने के बाद नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, 10. हमने फिर इसका भी पॉइंट हटाया और यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास, 10. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है. जब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर हम इनके न्यूमिनेटर्स को देखकर हम बता देंगे विच इज़ ग्रेटर. अब कौन सा ग्रेटर है, 27. ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल.
अब इसमें क्या है, हम पॉइंट हटाएंगे जब, तो पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 356/100 और यहाँ पे क्या आएगा 356/10। अब हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास 100, तो हम इसे 100 बनाते हैं और इसे 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। अब हम इनके न्यूमरेटर्स देखेंगे और न्यूमरेटर्स में देखेंगे तो क्या है हमारे पास, यहाँ ग्रेटर है, सो 35.6 इज ग्रेटर। ओके, बट ये तो था कि हमने उसको पॉइंट हटाकर जीरोस लगाकर फिर हमने कंपेयर किया, बट हम इसको सीधा भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक है। ओके, पॉइंट से यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, बट हियर इज 3 एंड हियर इज 0, which is greater? Obviously 3 is greater, so 3.5 is greater. One more example is here. ठीक है, आप एकदम से देखोगे तो जल्दी से बस इनको इक्वल का कर दोगे, बट नो, इट इज़ रॉन्ग बिकॉज हमारे पास जो पॉइंट की वैल्यू है, जो पॉइंट की प्लेस वैल्यू है वो डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो कि पॉइंट से पहले 2 डिजिट है 21 और यहाँ पर पॉइंट से पहले हमारे पास 1 ही डिजिट है, दैट इज 2। सो विच इज ग्रेटर, 21 और 2? ऑब्वियसली 21, सो 21.5 इज ग्रेटर। ये था कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।